जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दरअसल यहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। उसकी झूठ की पोल खुलती जा रही है, क्योंकि अक्सर यही कहा जाता है कि झूठ के पैर जो होते हैं वो ज्यादा लंबे नहीं होते, और सेम यही हुआ है। इवन भारतीय वायुसेना ने वीडियोस और फुटेज दिखाकर इस बात की पुष्टि कर दी है कि इनके कई फाइटर जेट्स हमने जमींदोज कर दिए। इवन ये हमारे राफेल फाइटर जेट को गिराने को जो बात कर रहे हैं, जिसको लेकर मैंने वीडियो बनाया था, आपके कमेंट्स भी आ रहे थे, उसे भी लेकर इन लोगों ने कोई पुख्ता सबूत नहीं दिए। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि राफेल फाइटर जेट को लेकर कई तरीके से इंटरनेशनल मीडिया का भी प्रेशर है कि इस फाइटर जेट की इमेज खराब की जाए। तो मैंने वही बताने की कोशिश करी है। इसमें मैं बिल्कुल भी इस खबर के पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन इतना है कि हमने इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। और भारतीय वायुसेना ने यहाँ पर इवेंचुअली बोल भी दिया है कि हमने इनके कितने फाइटर जेट्स गिराए हैं। इनकी संख्या हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन निश्चित रूप से काफ़ी विमान इनके डाउन किए गए हैं। और यही नहीं, उन्होंने बोला हमारे पास एक्चुअल नंबर भी हैं, लेकिन पब्लिकली हर चीज नहीं बताई जाती है। ये बात बिल्कुल भारतीय वायुसेना ने ठीक कही है। देखिए, जैसा मैंने कल कहा था कि इस लड़ाई के डिटेल्स अभी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें काफी कुछ ऑपरेशनल डिटेल्स होंगे। कितने जहाज थे दोनों तरफ से, किस तरह की लड़ाई हुई, these are questions of technical details which we may not be able to share firstly, and which we may not be able to share to explain to you the way it needs to be explained. Suffice to say कि yes, ये एक दूसरी तरह का वॉरफेयर था, and it is bound to happen. हम लोग पिछली लड़ाई, अगली जो कभी भी लड़ाई होगी, भगवान करे ना हो, लेकिन अभी यदि हुई तो ये पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। हर एक लड़ाई जो है अलग तरीके से लड़ी जाती है, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। हम भी उस एडवांसमेंट्स के हिस्सा हैं, हमारे एडवर्सरीज भी हिस्सा हैं। सो इट इज अ कैट एंड माउस गेम, एंड यू हैव टू बी अहेड ऑफ द कर्व टू बीट योर एडवर्सरी। हालांकि जो सोर्सेस हैं वो ये बताते हैं कि पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में कम से कम इनके 3 फाइटर जेट्स मार गिराए गए, जिसमें से 2 को भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम्स की मिसाइलों के द्वारा खत्म किया गया। और इस बात का ही प्रूफ मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 40 N6E मिसाइल के मलबे मिले हैं, जो बताते हैं कि इस मिसाइल ने अपना टारगेट 101% हिट किया है, क्योंकि ये मिसाइल 400 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी लक्ष्य को ट्रैक कर सकती है, इवन खत्म भी कर सकती है। पाकिस्तान का J-17 और एक F-16 अभी तक जो हमारे पास अपडेट आई है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन अब दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आई है, इनके मिराज फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना ने जमींदोज कर दिए। और हाल ही में दोस्तों इनके JF-17 ब्लॉक 3 का जो इंजन है RD-93MA, उसका मलबा मिला है। और इवन इनके मिराज 3/5 का एक इंजन और मिला है, जो बताता है कि भारतीय वायुसेना ने इन्हें बहुत बुरी तरीके से क्षति पहुंचाई है। इनके एयरफील्ड्स के रनवेज खत्म कर दिए ताकि इनका फाइटर जेट उड़ान तक ना भर पाए। तो इसलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर बिल्कुल प्रूफ के साथ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों भारत का मल्टीलेयर काउंटर ड्रोन और एयर डिफेंस ग्रिड, ये भारत ने इसका इस्तेमाल पहली बार किया है, खासकर कि पाकिस्तान के खिलाफ, जो ये बताता है कि भारत का ये जो ग्रिड है वो किसी भी तरीके के हवाई खतरों को रोकने में सक्षम है। और ऑपरेशन सिंदूर में इसने अपना काम करके दिखाया। और अगर आप इस लेयर को देखें तो आप समझ जाएंगे कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप सारे सिस्टम्स को पार कर भी गए तो आपको फिर भी एयरफील्ड या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन या जो भी चीज को आप टारगेट कर रहे हैं, उसमें पहुंचने से पहले कोई ना कोई इस लेयर्ड ग्रिड का सिस्टम जरूर गिरा देगा। और पहली बार दोस्तों भारत ने अपने इंटीग्रेटेड एयर कमांड और कंट्रोल सिस्टम की तस्वीर भी दिखाई है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे वॉरियर्स यहाँ पर खड़े हैं। इन पाकिस्तानियों ने दोस्तों कई तरीके से ड्रोन हमले करने की कोशिश भारत के ऊपर की, और 9 से 10 मई की रात को भारत ने ये पूरे हमले विफल कर दिए। और भारतीय डिफेंस सिस्टम्स ने चाइना और तुर्की के जो ड्रोन्स हैं, इवन उनकी PL-15 मिसाइल को खत्म कर दिया। ये बात हमारे एयरफोर्स की तरफ से ऑफिशियली कंफर्म भी की गई है। और जहां तक ये टर्किश ड्रोन्स का सवाल है, आपने देखा किस तरह के रेकेज यहाँ पे फोटोग्राफ्स हमने दिखाए हैं, चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो। हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं, और हमारे देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपने खुद ही अपने आंखों से देखा है हमने इनका क्या हश्र किया है। धन्यवाद। और जो क्रेटर्स मिल रहे हैं इनके हवाई पट्टी पर, उससे भी पता चल रहा है कि कैसे भारत ने इनके नूर खान एयरबेस को तो पूरी तरीके से ही नुकसान कर दिया है।
हालांकि दोस्तों पाकिस्तान इस बात से काफी चिढ़ा हुआ था और उसने भारत के हवाई क्षेत्रों पर भी हमले करने की कोशिश करी, जिसे पूरी तरीके से फेल कर दिया गया। भारतीय हवाई क्षेत्र पूरी तरीके से ऑपरेशनल है, ये बात भी कंफर्म है। और अंत में यह मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसिस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। कुछ खबरें दोस्तों ये बताती है कि भारत के हाथ में PL-15 सही सलामत लग गई है। हालांकि चीन के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं वो इस चीज़ से नाखुश हैं, लेकिन फिर भी उनको अपनी जो कॉलर है उसे सीधा करना है, तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हुआ अगर भारत को PL-15 मिल भी जाती है और भारत इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर लेगा तो क्या कर लेगा? उनका साफ तौर पर कहना है, जो चाइना के व्लॉगर्स हैं वो कहते हैं कि जो PL-15E मिसाइल है वो केवल उनका एक्सपोर्ट वेरिएंट है जिसे चाइना अन्य देशों को बेचता है, लेकिन रियलिटी वाली जो मिसाइल है वो उन्हीं के पास है। एक्सपोर्ट वेरिएंट ज़्यादा एडवांस नहीं होती है। अब यहाँ पर चाइना की PL-15E के एक्सपोर्ट पर तो एक बड़ा दाव लग चुका है। भारत प्रोजेक्ट कुशा पर काम करना शुरू कर चुका है। ये भारत का देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम होगा। 2030 तक इसे हमारी आर्म फोर्सेस में डिप्लॉय कर लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि शुरुआत में 5 स्क्वाड्रंस खरीदी जाएंगी। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट कुशा में 3 तरीके की मिसाइलें हैं। ER-SAM जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है, XR-SAM जिसकी रेंज 350 किलोमीटर है और एक 250 किलोमीटर वाली मिसाइल है। मतलब साफ है कि हमारे S-400 के साथ निर्बाध रूप से काम करेगा। और जो ER-SAM है दोस्तों वो S-400 की 48 N6 E3 के बराबर है, जबकि XR-SAM S-400 की 40 N6 मिसाइल के बराबर ही होगी। इवन प्रोजेक्ट कुशा के तहत भारत कम से कम 8 स्क्वाड्रंस को शामिल करेगा। मतलब साफ है कि भारत के पास पाकिस्तान और चाइना की तुलना में बहुत ही बेहतर और मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम होगा। और ये सौदा करीबन 40,000 करोड़ रुपए की लागत से होगा, क्योंकि आज पाकिस्तान ने हमारे ऊपर ड्रोन हमले किए, कल को चाइना भी कर सकता है। इसीलिए भारत ने अब अपनी कमर कस ली है। भैया एयर डिफेंस सिस्टम से आपको बहुत फायदा होगा। ऑपरेशन सिंदूर में दोस्तों रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ने अपने आप को प्रूव करके दिखाया और बड़े खतरों के खिलाफ ये ढाल बनकर खड़ा हो गया। S-400 के साथ साथ बराक 8 और स्वदेशी आकाश सिस्टम ने पाकिस्तानियों के हर जवाब को फेल कर दिया। अब यहाँ पर बात आती है कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर रशिया ने एक और बड़ा दावा किया है। अब रशिया S-500 को भारत के साथ बनाने को लेकर पेशकश कर रहा है कि भैया इसका जॉइंट वेंचर बनाते हैं, जैसे ब्रह्मोस का है, हम भी आपके साथ S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बनाएंगे, जो कि हो सकता है कि हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन होगा। और S-500 दोस्तों S-400 से काफ़ी एडवांस है। इवन रशिया ने अपने S-550 पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जो कि एक पूरक होगा S-400 और S-550 के बीच। S-500 से दोस्तों भारत को एक और बड़ा फ़ायदा ये मिलेगा, फाइटर जेट्स तो आप भूल ही जाओ, चाहे वो स्टेल्थ है या फिर अनमैन्ड है, उन्हें तो ये खत्म कर ही देगा। क्रूज मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल और इवन अगर हमारी पृथ्वी के लो ऑर्बिट पर मौजूद दुश्मनों के सैटेलाइट्स हैं, उन्हें भी ये खत्म कर सकता है। ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी रेंज 600 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये एक बारी में 10 से ज़्यादा टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर लेता है, वो भी मैक 20 की रफ्तार से। लेकिन S-500 की सबसे बड़ी बात रहेगी हाइपरसोनिक मिसाइलों के खतरों को रोकने की, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलों को रोकना दोस्तों आसान नहीं है। और S-500 के पास जो मिसाइलें होंगी वो 77 N6N, 77 N6N1 इंटरसेप्टर मिसाइलें होंगी, जिससे कि दोस्तों ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को बीच रास्ते में रोक सकती है। इवन परमाणु बम के फटने का खतरा खत्म कर सकती है। अमेरिका के पास भी दोस्तों इस तरीके का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। ये बहुत अच्छा ऑफर रहेगा। मैं अभी बीच में रशियंस रोसबुरन एक्सपोर्ट के लोगों से भी मिल के आया है, काफ़ी अच्छे लोग हैं दोस्तों। वो इवन भारत के साथ हर तरीके से साथ देने के लिए तैयार है, भारत के साथ हर स्टेप में काम करने के लिए तैयार है। वो साफ तौर पर बोलते हैं कि हमें गर्व होता है कि हमने इंडियन आर्म फोर्सेस को रशियन मेड जो हथियार हैं वो दिए हैं। ब्रह्मोस का उन्होंने एग्जाम्पल लिया। इवन अब S-500 को लेकर भी बातचीत उन्होंने शुरू कर दी है। तो बहुत चीज़ें जो बताती हैं कि हम लोग इस वक्त रशिया के साथ बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। और यहाँ पर तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र होती है तो फिर तो नहले पे तहला होगा। जो परमाणु बम की धमकी आज पाकिस्तान हमें दे रहा है ना, S-500 आने के बाद वो हमें ये धमकी नहीं दे पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो लॉन्च करेगा उसी के एरिए में वहीं इसे ख़त्म कर दिया जाएगा। फिर बचाओ तुम अपनी जनता को, अपनी आवाम को। भले ही दोस्तों यहाँ पर भारत पर कैटसा का एक बड़ा सेंक्शन लगा सकता है अमेरिका, हालांकि भारत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले भी कैटसा के तहत उसने हमें डर दिखाया अमेरिका ने, हमने S-400 तब भी लिया। लिहाजा अब ये प्रॉब्लम हो गई है कि भाई रशिया यूक्रेन की जंग की वजह से भारत को बाकी के 2 स्क्वाड्रंस नहीं मिल पाए हैं। हालांकि मैंने बात करी थी रशियन से, उन्होंने बोला कि देखो पब्लिक डोमेन पे हम नहीं बताना चाहते, लेकिन इनकी डिलीवरी हम हो सकता है कि इस साल में कभी भी कर सकते हैं। यहाँ पर S-500 की जो कीमत है उसके बारे में कोई खुलासा नहीं किया गया है। मैंने कहा ना कि अगर जॉइंट वेंचर होता है, साथ में बनती है, तो शायद सस्ता होगा। अदरवाइज़ अगर आप इसे खरीदते हो तो इस सिस्टम की पर यूनिट कॉस्ट दोस्तों
जो बताया जा रहा है ऑफिशियली 4 से 5 अरब डॉलर हो सकती है। वहीं दोस्तों भारत के आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने जो जवाब दिया है पाकिस्तानियों को, शायद ये अगले कई सालों तक याद रखेंगे। अब बात ये होती है कि आकाश के बारे में यहाँ पर भारतीय वायुसेना ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि हमारा स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने एक ढाल प्रदान करी दुश्मनों के अनमैन्ड एरियल टारगेट्स के खिलाफ, और यही चीज बताती है कि भारत के स्वदेशी हथियार सिस्टम कितने प्रूवन है। पाकिस्तानी सेना के DGISPR ने एक और बड़ा दावा कर दिया है। मैंने कहा ना कि इन लोगों की झूठी खबरें अगर आप विश्वास करोगे तो आपको लगेगा कि शायद हमारे न्यूज चैनल भी इनके आगे फेल है। और पाकिस्तान की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि हमने भारत की ब्रह्मोस स्टोरेज फैसिलिटी और इनके S-400 को डिस्ट्रॉय कर दिया। S-400 battery system at Adampur and Bhuj was also attacked by our proud Pakistan Air Force. अब आप ये देखिएगा कि S-400 ब्रह्मोस मिसाइल, इनका कनेक्शन है इनके साथ कहीं से, इनका कनेक्शन सिर्फ एक ही है, भारत दागेगा और इनके यहां तबाही होगी। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बीच कोझिकोड के मुजीब रहमान ने कोची नौसेना हेडक्वार्टर को फोन करके INS विक्रांत की सही लोकेशन पूछी। उसने खुद को PMO का अधिकारी बताया। भारतीय नौसेना ने जानकारी देने से इनकार कर दिया और फिर स्थानीय पुलिस को सूचित किया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और BNS की धारा 319(2) आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर दिया। अब उससे पूछताछ की जा रही है। आप देखिए दोस्तों पाकिस्तान कितनी बड़ी जासूसी करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि डरा हुआ था भारतीय नौसेना से। फिलहाल इतने अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।